विधान भी करते हैं जो प्रतिकूल विधान होता है, आसपास से घेर करके अहंकार को चकनाचूर कर देते हैं। और कभी कभी ज्ञान के द्वारा, जैसा अधिकारी देखा, ज्ञान के द्वारा उपदेश देकर अज्ञान का नाश करके देहाभिमान गलित कर देते हैं। पर उपदेश तभी या प्रतिकूलता तभी साधक सह सकता है जब साधना करता होगा। जैसा गुरुदेव बोल रहे हैं वैसी साधना होगी, मन वचन कर्म से गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलने वाले पर ही प्रयोग होगा। अगर वो मन वचन कर्म से आज्ञा का पालन नहीं करता तो सही नहीं पाएगा, भाग जाओगे। जरा सी प्रतिकूलता हुई तो आप भाग खड़े होगे। और अगर आप परमार्थ के पथिक हो तो आपको लगेगा कि है प्रतिकूल बात लेकिन कोई मंगल विधान है, आगे चलकर पता चल जाएगा क्या मंगल। क्योंकि अहंकार पर चोट पड़ना बहुत, अब जैसे सभा में खड़े होकर के आपको अपमानित किया और निकल जा, आपको लगेगा गलती कोई नहीं है, मतलब बेमतलब। अब उस समय आपको ये लगना चाहिए कि कोई न कोई अपराध है, कोई न कोई पाप है जिसका मार्जन किया जा रहा है, और निकल कर बाहर खड़े। और कल फिर आ गए बिना बुलाए, क्यों आ गया? महाराज जी ठौर नहीं आपके सिवा। तब समझ में आया कि अब अहंकार गलित हो गया। पक्का साधक जो आज्ञा पर प्राण समर्पित कर दे तब अहंकार गलित होता है। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, अंदर अहंकार नहीं, ये भी अहंकार बड़ा सूक्ष्म अहंकार होता है। इसलिए गुरु और भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हुए उनकी आज्ञा के अनुसार चले, वो वैसा कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति ला देते हैं कि बस मिटिया मेट, बस एकमात्र भगवान की शरण सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। हे नाथ मैं दीनहीन पतित, आप पावन करने वाले प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। अब अभिमान गलित हो जाएगा। अभिमान ऐसी परिस्थिति ला दी जाती है जब केवल शरणागति, केवल भगवान, तब अभिमान नष्ट होता है या ज्ञान प्रदान करके अभिमान छुड़ाया जाता है। जी नीरज जी। राधे राधे। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी गुरु तत्व क्या है? ब्रह्म तत्व। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्म तत्व है, ब्रह्मानंद का मूर्तिमान स्वरूप, निर्गुण निराकार का मूर्तिमान सगुण साकार रूप सदगुरुदेव भगवान है। ब्रह्म का चलता फिरता रूप सदगुरुदेव भगवान है।